हेलो एवरीवन, दिस इज राम बिश्नोई एंड यू आर वाचिंग ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स की और कंटिन्यू रखेंगे हमारी क्लास 10th एसएसटी सोशल साइंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को। ये जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, इस सीरीज में हम क्या करें? इस सीरीज में हम चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपके साथ शेयर करते हैं। अगर आपका टारगेट है, आपने अगर एम रखा है कि मुझे 95% के आसपास स्कोर करना है, तो आप कंप्लीटली इस सीरीज़ के साथ जा सकते हो। यानी कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये मोर देन इनफ है आपके 95% स्कोर के लिए। हाँ, 5% का हमने गैप इसलिए छोड़ दिया कि हम यहाँ पर जो 1 मार्कर क्वेश्चन है वो लिमिटेड ऐड करें। उसके लिए आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा जा सकते हो कि कुछ और 1 मार्कर क्वेश्चन है वो भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये जो हमारी सीरीज़ है, इस सीरीज़ में ये नहीं हो रहा कि सिर्फ हम क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करें, बल्कि कोशिश हमारी ये भी है कि उसका जो सिंपलेस्ट, जो ईजीएस्ट लैंग्वेज में आंसर हो सकता है, जो मॉडल आइडियल आंसर हो सकता है, वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं, ताकि आपको लर्न करने में, आपको राइट करने में किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ये जो हमारी सीरीज़ है, इस सीरीज़ में हम क्या करते हैं कि 3 टाइप के क्वेश्चंस को हम इंक्लूड करें। देखिए, 3 टाइप के क्वेश्चंस कौन से? पहले टाइप के वो क्वेश्चंस है जो चैप्टर के मेन थीम या मेन कंसेप्ट को कवर करते हैं। ओके, मेन थीम या मेन कंसेप्ट से जो रिलेटेड होते हैं। देखिए, इसके पीछे एक सिंपल सा फंडा होता है कि आपके चाहे जो भी क्लास हो, चाहे वो 10th क्लास हो, चाहे वो आपके 12th क्लास हो, चाहे जो भी आपका सब्जेक्ट हो, चाहे वो एसएसटी हो, इंग्लिश हो, साइंस हो या मैथमेटिक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट में 30% मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो चैप्टर के मेन कंसेप्ट या थीम से रिलेटेड होते हैं। ओके, और आपके बोर्ड एग्जाम में जो 75% क्वेश्चंस होते हैं वो इन्हीं कंसेप्ट या इन्हीं थीम से रिलेटेड होते हैं। तो हमने सबसे पहले इसी टाइप के टॉपिक्स के ऊपर फोकस किया है और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको हमने इस सीरीज में लेकर के आए हैं। ओके, पहले तो इस टाइप के क्वेश्चंस हो गए। सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस की अगर बात की जाए तो वो क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम में कंटिन्यूसली रिपीट होते रहते हैं। ओके, काफ़ी सारे वो क्वेश्चंस होते हैं जो आप देखते होंगे कि जब आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई काफ़ी सारे इससे क्वेश्चंस हैं जो हर बार आपके एग्जाम में आ रहे हैं। थोड़ा बहुत उनमें डिफरेंस होता है, लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो जाती है, तो उन क्वेश्चंस को भी हमने इस सीरीज़ में इंक्लूड किया है। थर्ड टाइप के क्वेश्चंस है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। अभी का जो रिसेंट आपका ब्लूप्रिंट है या जो बात की जाए पैटर्न की, एग्जाम पैटर्न है, उसमें वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी आपके अच्छे खासे रहते हैं। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस कौन से होते हैं? देखिए, कोई भी चैप्टर जब आपके एनसीईआरटी में इंक्लूड किया जाता है तो उसका कुछ ना कुछ मोटिव तो जरूर होता है कि हाँ जी, ये जो थीम है, ये जो कंसेप्ट है, ये जो मैसेज है, ये स्टूडेंट्स तक पहुंच जाना चाहिए। स्टूडेंट्स को ये चीज़ तो समझ में आ जानी चाहिए इस चैप्टर के बाद। ओके, कुछ ना कुछ तो मोटिव होता है ना। तो जो मोटिव होता है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जिनको हम बोलते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, तो उन क्वेश्चंस को भी हमने इस सीरीज़ में इंक्लूड किया, यानी कि एक आप फुल प्रूफ इस सीरीज़ को ले सकते हो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है सीरीज़। आज का हमारा चैप्टर रहेगा इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है हमारा डेवलपमेंट। इसकी हम बात करेंगे। डेवलपमेंट जो चैप्टर है, इजी सा छोटा सा एक चैप्टर है। इस चैप्टर का कंटेंट क्या है? देखिए, इसमें बात की गई डेवलपमेंट होता क्या है उसको बताया गया, और बात की गई है कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट नोशंस ऑफ डेवलपमेंट। अलग अलग जो लोग होते हैं वो डेवलपमेंट को लेकर के अलग अलग तरीके से सोचते हैं, क्यों सोचते हैं उसको डिस्कस किया गया है। इसमें डिस्कस किया गया है कि नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, और वो भी अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम इंडिया की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, तो नेशनल डेवलपमेंट है, उनके ऑब्जेक्टिव्स हमारे अलग होंगे, पाकिस्तान के अलग होंगे, अफगानिस्तान के अलग होंगे। इट डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, वो डिस्कस किया गया। उसके बाद बात की गई है कि ये जो डेवलपमेंट होता है इसमें लोगों के गोल्स क्या होते हैं, डिफरेंट गोल्स क्या होते हैं। देखिए, सब चाहते हैं कि इनकम हो, इनकम के अलावा और क्या क्या चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होती है वो डिस्कस किया गया है। उसके बाद डिस्कस किया कि हाउ वी कैन मेजर द डेवलपमेंट, डेवलपमेंट को मापा कैसे जाता है। सो 2 एजेंसीज आर देयर, फर्स्ट वन इज द यूएनडीपी एंड सेकंड वन इज द वर्ल्ड बैंक। ये डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट, तो इनका क्राइटेरिया क्या है ये डिस्कस किया गया है। और उसके बाद एंड में डिस्कस किया गया व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, और उसके साथ हमें जाना है, क्यों जाना है। ओके, बस छोटा सा आसान सा चैप्टर है ये आपके लिए एग्जाम में 4 मार्क्स का रहेगा। 4 मार्क्स का मतलब एक 1 मार्कर क्वेश्चन इस चैप्टर में से रहेगा, एक आपका 3 मार्कर क्वेश्चन हो सकता है। ओके, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो इस चैप्टर में से नहीं पूछा जाएगा। क्या क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चन की। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द 2 एंड 3 मार्कर क्वेश्चन, और एंड में एक हमारा 5 मार्कर क्वेश्चन बनता है जो हो सकता है कि आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में ही पूछ लिया जाए, तो उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स बिगिन, चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वीडियो की, इस एपिसोड की।
सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जो 1 मार्कर क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HDI। HDI की फुल फॉर्म रहती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ओके, देखिए हिंदी में कहीं मानव विकास सूचकांक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि 1990 से हर साल UNDP है वो एक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं जिसको बोलते हैं HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। उस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में लिस्ट होती है सभी कंट्रीज़ की और उनको रैंकिंग दी जाती है। वो होती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसको बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। उसमें डेवलपमेंट के बेस पे उनको रैंकिंग दी जाती है। जैसे अगर हम बात करें 2020 की, 2021 की, 2022 की, तो हमारी रैंकिंग 132 रही है। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है एंड दिस रिपोर्ट इज़ पब्लिश्ड बाय UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वो उसको पब्लिश करता है और ये एनुअल रिपोर्ट होती है। क्लियर। उसके बाद सेकंड हमें क्वेश्चन दिया गया, व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है। देखिए UNDP जो वेरियस कंट्रीज को कंपेयर करता है तो उसमें वो इंक्लूड करता है इनकम तो हो गई, एनुअल इनकम या फिर एवरेज इनकम लगा लीजिए, एवरेज इनकम पर कैपिटा इनकम। ओके, दूसरा होता है एजुकेशन, तीसरा होता है हेल्थ स्टेटस। हेल्थ स्टेटस की अगर बात करें तो उसमें इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट होता है वो होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है एवरेज एज ऑफ द पीपल, लोगों की औसत आयु कितनी है। देखिए इंडिया की बात करें तो अभी जो हमारी एवरेज एज है दैट इज 65 ईयर्स प्लस है और ये पहले बहुत कम होती थी। अब क्या शो करिए, ये शो करिए कि हमारे यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी है वो बेटर है। ओके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है टू मेजर द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को मापने का एक अच्छा तरीका होता है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स द एवरेज एज ऑफ द पीपल। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया गया, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कंपोनेंट ऑफ कंपेयरिंग वेरियस कंट्रीज। अगर हम बात करें कि अलग अलग देशों को हमें कंपैरिजन करना हो तो इसमें से मोस्ट कॉमन वे कौन सा है, दैट इज पर कैपिटा इनकम, जिसको आप एवरेज इनकम भी कह सकते हो। कि जनरली वी कंपेयर द वेरियस कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ द एनुअल या जो एवरेज इनकम और द पर कैपिटा इनकम है, इसके बेस पे हम कंपेयर करते हैं। देखिए जनरल तरीके से अगर हम बात करें हमारी सोसाइटी की तो उसमें भी जब कंपैरिजन की बात आती है तो वो इनकम पे आकर के टिकती है। हालांकि इनकम एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है लेकिन डेवलपमेंट इंटायरली इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। लेकिन फिर भी सबसे कॉमन जो तरीका जिसके बेस पे हम बात करते हैं कि भाई जी जो अमेरिका है वो डेवलप्ड नेशन में आ गया है। ओके, हम ये कहते हैं ना अमेरिका डेवलप्ड है। इंडिया की बात करते हैं डेवलपिंग है, अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात करते हैं वो अंडर डेवलप्ड है। तो हम किस बेस पे करें, जनरली हम यहाँ पे इनकम की बात करते हैं। सो द मोस्ट कॉमन कंपोनेंट ऑफ कंपेयरिंग वेरियस कंट्रीज इज द पर कैपिटा इनकम और द एवरेज इनकम। ओके, एवरेज इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए जो कंट्री की 1 ईयर की टोटल इनकम होती है उसको हम डिवाइड करते हैं टोटल जो पॉपुलेशन होती है उससे, तो निकल जाती है हमारी एवरेज इनकम और द पर कैपिटा इनकम। ओके, ये जो क्राइटेरिया है दोनों ही UNDP में भी इंक्लूड है, लेकिन UNDP में इसके साथ साथ वो एजुकेशन की भी बात करते हैं, हेल्थ की भी बात करते हैं। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक ओनली एंड ओनली पर कैपिटा इनकम के बेस पर अलग अलग कंट्रीज को कंपेयर करता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, व्हाट इज द एवरेज इनकम और द पर कैपिटा इनकम, जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे, ये क्या होती है। पर कैपिटा इनकम इज द अमाउंट ऑफ मनी अर्नड बाय अ पर्सन इन ए ईयर इन द नेशन। एक देश में एक साल में एक व्यक्ति कितना कमाता है औसतन, उसे हम बोलेंगे एवरेज इनकम। ओके, एवरेज इनकम और द पर कैपिटा इनकम इज द अमाउंट अर्नड बाय अ पर्सन इन अ ईयर इन अ नेशन। ओके, उसे हम कहेंगे एवरेज इनकम। प्रति व्यक्ति आए हिंदी में कहें तो हर व्यक्ति की इनकम कितनी है। जैसे मान लीजिए कि एक कंट्री है, उसमें एक कंट्री में 10 टोटल सिटीजन रहते हैं और 1000 उनकी इनकम हो, 1000 इज द इनकम। तो कैसे हम डिवाइड करेंगे, 1000 को हम 10 से डिवाइड करेंगे, 100 आ गए। ओके, इसी तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज इनकम आ जाएगी, यानी कि ईजिली हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, फिफ्थ क्वेश्चन है 1 मार्कर में, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UNDP। UNDP की इस चैप्टर में अच्छी खासी बात की गई। UNDP क्या है, UNDP की फुल फॉर्म रहेगी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, दैट इज UNDP। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, डिफाइन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है ये हमें बताना है। सो अ डेवलपमेंट इज ए पॉजिटिव चेंज इन द फिजिकल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल, सोशल और डेमोग्राफिक कंपोनेंट ऑफ ए कंट्री। जैसे हमारी लाइफ में कोई भी जो पॉजिटिव चेंज होता है, एनी पॉजिटिव चेंज इन आवर लाइफ इज नोन एज ए डेवलपमेंट।
आपकी लाइफ में। मान लीजिए आपका नॉलेज बढ़ा, दैट इज़ ए डेवलपमेंट। आपकी इनकम बढ़ी है, दैट इज़ ए डेवलपमेंट। ओके, आपका सोशल सर्कल बढ़ा है, दैट इज़ ए डेवलपमेंट। आपका इन्वायरमेंट बेटर हुआ है, दैट इज़ ए डेवलपमेंट। आपका हेल्थ बेटर हुआ है, दैट इज़ ए डेवलपमेंट। ओके, सो एनी पॉजिटिव चेंज इन एनी स्फेयर ऑफ द लाइफ इज नोन एज ए डेवलपमेंट। हमारे जीवन में कहीं पर भी अगर कोई सकारात्मक पॉजिटिव बदलाव आता है तो उसको हम डेवलपमेंट कहेंगे। हालांकि इकोनॉमिक्स में ओनली इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की जाती है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, 7th क्वेश्चन है, IMR स्टैंड्स फॉर। IMR क्या होता है? IMR इज द इन्फेंट मोर्टलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टलिटी रेट हिंदी में कहेंगे शिशु मृत्यु दर। देखिए, जब भी किसी बच्चे का बर्थ होता है, बड़े बाजे गाजे के साथ धूमधाम से मिठाइयाँ वगैरह बांटी जाती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी नहीं होती तो वहाँ पे वो ही बच्चा, सेम बच्चा है, वो 1 साल यानी कि अपना पहला बर्थडे सेलिब्रेट करने से पहले उसकी डेथ हो जाती है, तो उसको IMR बोलेंगे, इन्फेंट मोर्टलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर। इसको कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं? इट इज़ द डेथ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द इन्फेंट्स इन ए ईयर पर 1000 लीव बर्थ। कि इस जीवित जो बच्चों का, जिनतों का जन्म हुआ है, 1000 बच्चों का जो जन्म हुआ है, उनके पीछे 1 साल में से कितने बच्चों की डेथ होगी 1 साल से पहले। ओके, इट इज़ द डेथ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द इन्फेंट्स इन ए ईयर पर 1000 लीव बर्थ। ओके, जो जीवित जन्म हुए 1000 बच्चों का, उनमें से कितने बच्चे हैं जो 1 साल पूरा करने से पहले मारे जाते हैं, ओके, मर जाते हैं, तो उसे हम इन्फेंट मोर्टलिटी रेट कहते हैं। जितनी इन्फेंट मोर्टलिटी रेट हाई रहेगा, इट शोज दैट कि वहाँ की मेडिकल फैसिलिटी वो काफ़ी ज़्यादा पुअर है। जैसे इंडिया में कंपैरिजन के लिए आपको NCERT में दिया गया है कि इन्फेंट मोर्टलिटी रेट है दैट इज़ क्वाइट हाई इन बिहार एंड दैट इज़ वेरी लो इन केरला। तो क्या पता चलता है? ये पता चलता है कि केरला में मेडिकल फैसिलिटीज है वो फार बेटर देन एज कम्पेयर टू द बिहार। बिहार से बहुत बेटर है वहाँ पे। ओके, तो ये इन्फेंट मोर्टलिटी रेट है और इसके बेस पर भी हम वहाँ किसी भी नेशन की, किसी भी स्टेट की हेल्थ स्टेटस को चेक कर सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, 8th क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ HDI। HDI के 3 कंपोनेंट्स कौन से हैं? HDI जैसा हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ओके, एंड दिस इज ए रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय द UNDP। एनुअली एक रिपोर्ट पब्लिश करता है UNDP, वो HDI रिपोर्ट होती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है और उसके बेस पर रैंकिंग दी जाती है। ओके, इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द इनकम और द एवरेज इनकम। ओके, सेकंड होता है हेल्थ स्टेटस। हेल्थ स्टेटस में लिया जाता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी है, IMR वहाँ का कितना है, इन्फेंट मोर्टलिटी रेट कितना है, ये चीज़ें देखी जाती है। और एजुकेशन, एजुकेशन में भी 2 चीज़ें इसमें इंक्लूड रहती है, लिटरेसी रेट वहाँ का कितना है, ओके, और दूसरी चीज़ होती है ड्रॉप आउट्स कितने हैं। ड्रॉप आउट्स मतलब नेट अटेंडेंस रेशियो देखा जाता है, कितने बच्चे हैं जो हायर एजुकेशन तक पहुँच पाते हैं। तो इनके बेस पे पॉइंट्स मिलते हैं, ओके, और फिर रैंकिंग दी जाती है। ओके, सो व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ HDI। HDI के 3 कंपोनेंट्स कौन से, या फिर ये इस टाइप से भी पूछा जा सकता है कि हाउ UNDP मेजर्स द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को कैसे मापता है UNDP। UNDP's क्राइटेरिया की बात करें, इट इंक्लूड्स द 3 कंपोनेंट्स। इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एवरेज इनकम और द पर कैपिटा इनकम, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। सेकेंड वन इज द हेल्थ स्टेटस, दैट ऑल्सो अफेक्ट्स द डेवलपमेंट। एंड थर्ड वन इज द लिटरेसी रेट और द एजुकेशन, वो इसमें इंक्लूड रहता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, 9th क्वेश्चन हमें दिया गया, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय। जो HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो पब्लिश की जाती है, जिसमें HDI रैंकिंग होती है, वो कौन पब्लिश करता है? इट इज़ पब्लिश्ड बाय UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन दिया गया है, 10th क्वेश्चन है, विच नेबरिंग कंट्री हैज़ बेटर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट देन इंडिया। कि हमारा कौन सा पड़ोसी देश है जिसकी HDI रैंकिंग हमारे से बेटर है, यानी कि जिसकी HDI रैंकिंग है वो हमसे काफ़ी बेटर है। ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है? दैट इज़ श्रीलंका। हमारी 130 के आसपास रहती है और श्रीलंका की बात करें तो ये 70 to 80 के बीच में रहती है। क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। 11th हमारा क्वेश्चन रहेगा। 11th क्वेश्चन दिया गया, BMI बॉडी मास इंडेक्स इज़ द फाइंडिंग ऑफ। ये जो क्या बताता हमें, जैसे हमने HDI की बात की, ऐसे BMI की भी बात की गई इस चैप्टर में। तो ये जो BMI है, बॉडी मास इंडेक्स, इसके बारे में आप साइंस में भी पढ़ चुके हो। तो ये क्या बताता है हमें, किसके बारे में रिपोर्ट देता है? इट इज़ द फाइंडिंग आउट ऑफ हेल्थ स्टेटस के बारे में रिपोर्ट देता है कि हेल्थ स्टेटस कैसी है। क्लियर? उसके बाद 12th जो हमारा क्वेश्चन रहेगा 1 मार्कर में, दैट इज़ द लास्ट 1 मार्कर क्वेश्चन,
व्हाट इज़ द HDI रैंक ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2022 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारी HDI रैंकिंग क्या है करंट की अगर बात करें, इट इज़ 132 आउट ऑफ 191 कंट्रीज़। 191 कंट्रीज़ में हम 132nd पोजीशन पे अटके हुए हैं। पाकिस्तान हमसे ज़्यादा पीछे नहीं है, हम उसके आसपास ही हैं। बांग्लादेश हमसे ज़्यादा पीछे नहीं है, उसके आसपास हैं। नेपाल भी हमारे आसपास है। यानी कि हम चाहे वैसे जितनी बात करें कि हम उससे आगे निकल गए, उससे आगे निकल गए, एक्चुअली में हम कहीं नहीं निकले, हम वहीं पे रुके हुए, वहीं पे अटके हुए, वहीं पे हम लटके हुए। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि HDI रैंकिंग हमारी क्या है, HDI रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो अगर हम बात करें 2020 की बात करें, 2021 की बात करें, 2022 की, तो हमारी सेम रैंकिंग रही है, दैट इज़ 132। तो ये थे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट, और नेक्स्ट सेगमेंट पे हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके 2 और 3 मार्कर क्वेश्चन, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो इसमें देखिए फर्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। देखिए जैसे मेरे आसपास की बात की जाए तो वहाँ पे हाईवे बन रहा है, दैट इज़ ए डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट हो रही है ना, डेवलपमेंट है ये। बट उसके लिए पेड़ों को काट दिया गया, दैट इज़ नॉट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट तो है लेकिन वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है ये हमें यहाँ पे बताना है। Sustainable development includes an eco-friendly development. It means that development should take place without damaging the environment. यानी कि इसमें 3 चीज़ें इंक्लूड होती है जब हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो पहले ये होता है अ डेवलपमेंट दैट इज इको फ्रेंडली डेवलपमेंट। ओके, एक ऐसा विकास जो इको फ्रेंडली है। इट मीन्स दैट द डेवलपमेंट टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करना चाहिए। मान लीजिए हम डेवलपमेंट करें और उसमें इन्वायरमेंट को हम डैमेज करें, वी आर डूइंग द वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, किसी भी तरीके से हम डैमेज करें, तो वो डेवलपमेंट तो हो सकता है लेकिन वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगा। ओके, सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्लूड्स एन इको फ्रेंडली डेवलपमेंट। इट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट। सेकेंड थिंग, अ डेवलपमेंट दैट टेक केयर ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। दूसरी चीज़ जो हमें इंक्लूड करनी होती है, दैट वी मस्ट टेक केयर ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। हमें फ्यूचर जनरेशन को भी ध्यान में रखना है, आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी तो हमें हैंड ओवर करनी है ना, अर्थ को हमने उधार लिया पिछली पीढ़ी से, हैंड ओवर करनी है, तो ये भी इसमें इंक्लूड रहता है। एंड थर्ड, अ डेवलपमेंट विच इज़ इक्वल फॉर ऑल। और तीसरा जो इसका कंपोनेंट होता है कि डेवलपमेंट सबके लिए बराबर होना चाहिए। आपके कॉलोनी में कहीं पे मॉल बन गया है, दैट इज़ अ डेवलपमेंट, लेकिन कुछ घरों को वहाँ पर गिरा दिया गया है, तो ये सबके लिए तो नहीं हुआ ना, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 3 चीज़ें आती है, अ डेवलपमेंट दैट टेक केयर ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, अ डेवलपमेंट दैट टेक्स प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, एंड अ डेवलपमेंट दैट इज इक्वल फॉर ऑल। तो ये तीनों कंपोनेंट है, तो उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कह सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सेकंड हमारा क्वेश्चन रहेगा, सेकंड क्वेश्चन दिया गया, मेंशन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के कोई 4 फीचर्स बताने के डेवलपमेंट में क्या होता है, कैसे होता है। जस्ट ए मिनट। तो इसमें देखिए, इसमें दिया गया हमें फर्स्ट जो रहेगा, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट नोशंस ऑफ डेवलपमेंट। पहली जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो अलग अलग जो लोग होते हैं उनके डेवलपमेंट के नोशंस, उनके जो डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं वो डिफरेंट मिलेंगे। आपका फ्रेंड है वो कुछ और सोच रहा है, आप कुछ और सोच रहे हो। एक फार्मर है, उसके लिए डेवलपमेंट का जो गोल रहेगा वो डिफरेंट रहेगा, एक वर्कर के लिए डिफरेंट रहेगा, और जो शहर में रहता है उसके लिए एक डिफरेंट रहेगा। एक मेल के लिए अलग हो सकता है, फीमेल के लिए अलग हो सकता है। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेवलपमेंट इज दैट डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट नोशंस ऑफ डेवलपमेंट। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, उनके गोल्स अलग अलग होते हैं। क्यों अलग अलग होते हैं? बिकॉज दे हैव डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, उनकी सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होती है। अफगानिस्तान, इंडिया के अलग अलग डेवलपमेंटल गोल हैं, अलग अलग है उनके सर्कमस्टांसेस। आपका फ्रेंड और आपके हालात अलग अलग हो सकते हैं, आपके डेवलपमेंटल गोल भी अलग अलग हो सकते हैं। ओके, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर। दूसरी चीज़ ये भी हो सकता है कि एक के लिए अगर विकास है, वो डेवलपमेंट है, दैट मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर। दूसरे के लिए विकास हो, इट इज़ नॉट नेसेसरी, नॉट मैंडेटरी। इट कैन बी डिस्ट्रक्शन फॉर द अदर, दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम, इसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। दैट कैन बी ए डेवलपमेंट फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट। इंडस्ट्रियलिस्ट है, अर्बन डेवलपर्स हैं, उनके लिए डेवलपमेंट हो सकता है, बिकॉज दे आर गोइंग टू गेट द चीप इलेक्ट्रिसिटी, उनको मिलने वाली है। दूसरी तरफ उन लोगों की जिनकी ज़मीन को एक्वायर किया गया,
तो वो उनको डिस्प्लेस होना पड़ा है, तो उनके लिए डेवलपमेंट नहीं है। ओके, तो सेकंड फीचर रहता है कि व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन पर्सन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर, इट मे बी डिस्ट्रक्शन फॉर द अदर पर्सन, दूसरे के लिए विनाश भी हो सकता है, एक के लिए जो विकास है। तीसरा जो फीचर होता है डेवलपमेंट का, पीपल मे हैव कन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंटल गोल्स, जो लोग होते हैं उनके डेवलपमेंटल गोल टकराने वाले भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल फार्मर्स की अगर हम बात करें, दे वांट चीप लेबर, उन्हें सस्ते श्रमिक चाहिए। ऑन द अदर हैंड लेबरर्स की हम बात करें, वर्कर्स की बात करें, दे वांट हाई वेजेस, उनको क्या चाहिए, उनको हाई वेजेस चाहिए, उनकी वो चाहते हैं कि उनकी जो मजदूरी है वो ऊंची होनी चाहिए, और किसान चाहता है कि सस्ते मजदूर हों। आपस में टकरा रहे हैं ना यहाँ पे, तो वो कन्फ्लिक्टिंग भी हो सकते हैं। क्लियर। उसके बाद है फोर्थ जो हमारा फीचर रहेगा, करेक्टरिस्टिक्स रहेगी डेवलपमेंट की, इनकम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डेवलपमेंट। जब हम कंक्लूजन निकालते हैं कि पीपल लुक फॉर मिक्स्ड ऑफ गोल्स, डेवलपमेंट के गोल्स की बात करें तो वो कई सारे टारगेट में रखते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है डेवलपमेंट का, दैट इज द इनकम। इनकम है जिस पे काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करती है। ओके, तो ये रहेंगे 4 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेवलपमेंट। फर्स्ट वन, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट नोशंस ऑफ डेवलपमेंट। सेकंड वन, that what may be development for one may not be development for the others, it may be destructive for the others. And third, people may have conflicting developmental goals. And fourth, people look at the mixed of goals की तरफ देखते हैं, and income is the most important component of development out of all other goals. Okay, तो ये रहेंगे डेवलपमेंट की करेक्टरिस्टिक्स कि लोगों के लिए विकास क्या होता है, तो वो अलग अलग हो सकता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, थर्ड क्वेश्चन हमें दिया गया। थर्ड जो क्वेश्चन रहेगा आपका शॉर्ट आंसर है क्वेश्चन में, बिसाइड्स इनकम व्हाट कैन बी द अदर एट्रीब्यूट्स टू कंपेयर डेवलपमेंट, कि इनकम को अगर छोड़ दें, इनकम के अलावा और कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ डेवलपमेंट है जिसके बेस पे हम कंपेयर कर सकते हैं। सो अदर देन द इनकम, द अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स और द एट्रीब्यूट्स आर एजुकेशन लेवल, जिसके बेस पे कंपेयर किया जा सकता है। ओके, लिटरेसी रेट की जी हम बात करते हैं कि जहाँ पे लिटरेसी रेट ज़्यादा रहेगा वो कंट्री, वो रीजन, वो फैमिली बाकी फैमिली से थोड़ी आगे रहेगी। जैसे हम बांग्लादेश और जापान का एग्जांपल कई बार लेते हैं कि जो बांग्लादेश है, जापान है, पॉपुलेशन साइज सेम है, रिसोर्सेज की बात करें तो उसमें बांग्लादेश ज़्यादा रिच है, लेकिन जापान बहुत आगे एडवांस है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन लेवल है वो बहुत हाई है, लिटरेसी रेट है वो 100% है, और क्वालिटी एजुकेशन है वहाँ पे। तो हम एजुकेशन लेवल के बेस पे कंपेयर करते हैं। ओके, यानी कि बिसाइड्स इनकम व्हाट कैन बी द अदर एट्रीब्यूट्स टू कंपेयर द डेवलपमेंट, वी कैन कंपेयर द कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ द इनकम, ऑन द बेसिस ऑफ द एजुकेशन लेवल, ऑन द बेसिस ऑफ द हेल्थ स्टेटस। हेल्थ स्टेटस भी इंपॉर्टेंट होती है। आपने 9th क्लास में स्टडी किया था कि हम सभी रिसोर्स हैं, ह्यूमन रिसोर्स हैं हम सभी, और हमारा डेवलपमेंट वो डिपेंड करता है किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड करता है हमारे हेल्थ के ऊपर, हमारी स्किल के ऊपर और हमारी एजुकेशन के ऊपर। कितनी एजुकेशन है, कैसी हमारी हेल्थ स्टेटस है, कैसी हमारे पास स्किल है, उतना ही हम आगे डेवलपमेंट खुद का कर पाएंगे। ओके, तो अब भी जब हम कंपैरिजन करते हैं कंट्रीज़ का, तो यही क्राइटेरिया में हम लेते हैं कि बिसाइड्स द इनकम वी इंक्लूड एजुकेशन लेवल, हेल्थ स्टेटस, इक्वालिटी। इक्वालिटी के बेस पे भी कंपैरिजन कर सकते हैं वेदर दैट कंट्री इज डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है आजकल डेवलपमेंट के लिए। एंड सिक्योरिटी वगैरह भी हम कंपैरिजन करते हैं। जैसे अफगानिस्तान की बात करें तो वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम वन नेशन टू अनदर नेशन, वो माइग्रेट करने की कोशिश करें, भाग के आ रहे हैं। ओके, तो ये अदर एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं जिसके बेस पे हम किसी भी रीजन को, स्टेट को या कंट्री को कंपेयर कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, फोर्थ हमें क्वेश्चन दिया गया। फोर्थ क्वेश्चन दिया गया, लिस्ट अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन दैट यू मे हैव ऑब्जर्व्ड अराउंड यू। एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, जो हमें यहाँ पे बात की गई, जैसे कि डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ हमें वी मस्ट लुक फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हमें यहाँ पर इसी से एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि लिस्ट अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन दैट यू मे हैव ऑब्जर्व्ड अराउंड यू, कि आपने अपने आसपास इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के कुछ एग्जाम्पल देखे होंगे स्कूल तक आते जाते, तो उनमें से कुछ हमें एग्जाम्पल्स यहाँ पे देने। तो फर्स्ट देखिए, पॉल्यूटेड एयर एंड वाटर, इंडस्ट्रीज एंड व्हीकल्स रिलीज हार्मफुल गैसेस एंड केमिकल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ द वाटर एज वेल एज एयर।
देखिए ये चीज़ें हम देखते हैं ना, घर से निकलते हैं तो हमने देखा कि वाटर पॉल्यूशन आप देखते होंगे, एयर पॉल्यूशन को हम देखते होंगे, तो ये क्या है, दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन. वी आर डूइंग द डेवलपमेंट एंड वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ द इन्वायरमेंट, वी आर कंटिन्यूसली डैमेजिंग द एनवायरमेंट एंड द रिजल्ट इज़ द एयर पॉल्यूशन एंड द वाटर पॉल्यूशन हो रहा है. तो ये पहला एग्जाम्पल हो जाएगा. सेकेंड एग्जाम्पल है लैंड डिग्रेडेशन का. ओवर यूज ऑफ द फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स हैव रिजल्टेड इन द लैंड डिग्रेडेशन. लैंड डिग्रेडेशन मीन्स दैट द लैंड हैज़ बिकम अनसुटेबल फॉर द फार्मिंग, कल्टिवेशन के लिए अनसुटेबल हो गई है. क्यों हो गई है? ड्यू टू द ओवर यूज ऑफ द केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एट्सेट्रा, इनको हम यूज़ करते आ रहे हैं. तो आप आसपास देखते हो तो लैंड जो बंजर सी होती जा रही है वो इसलिए होती जा रही है क्योंकि हमने यहाँ पर इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर दिया है. ओके. उसके बाद थर्ड जो एग्जांपल रहेगा, लॉस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, हैबिटेट डिस्ट्रक्शंस एंड हंटिंग हैज़ लेड टू द डेक्लाइन इन द बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी की बात करें, अपने आसपास से बर्ड्स वगैरह या पेड़ पौधों को देखें तो उनको काटा जा रहा है. क्यों काटा जा रहा है? एज द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग वी नीड मोर लैंड टू लिव. ज़्यादा ज़मीन चाहिए रहने के लिए. वी नीड मोर फूड, ज़्यादा खाना भी चाहिए. इसके लिए क्या करें? नॉन एग्रीकल्चर लैंड को हम एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट करते जा रहे हैं एंड दैट इज़ ए लॉस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी. ओके. तो ये भी एक इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का एग्जाम्पल है. तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स आपको सोच के रखने हैं जो आप आसपास देखते हो. इसके अलावा भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जिनको आप यहाँ पर मेंशन किया जा सकता है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में. ये हमारा लास्ट था. उसके बाद हम नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं. नेक्स्ट सेगमेंट में हमारा रहेगा 5 मार्कर का जो क्वेश्चन रहेगा. फर्स्ट, व्हाट मेजर क्राइटेरिया डज द वर्ल्ड बैंक यूज टू क्लासीफाई डिफरेंट कंट्रीज? व्हाट आर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ दिस क्राइटेरिया? देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट कैन बी आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स टू. ओके. जरूर नहीं कि ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में रहे, ये 3 मार्कर में भी आ सकता है. कि देखिए जो वर्ल्ड बैंक है वो अलग अलग नेशंस को कंपैरिजन करने के लिए कौन से क्राइटेरिया को यूज़ करता है, उसके हमें मेरिट्स भी बतानी है कि कुछ अच्छी चीज़ें भी होगी और डिमेरिट्स भी बतानी है कि कुछ उसमें कमियां भी होगी. ओके. तो सबसे पहले वर्ल्ड बैंक यूजेस एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम टू कंपेयर डेवलपमेंट ऑफ द वेरियस कंट्रीज. सबसे पहले तो कि किस बेस पर कंपैरिजन करता है? वर्ल्ड बैंक कंपेयर्स द वेरियस कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ द पर कैपिटा इनकम और द एवरेज इनकम के बेस पर कंपैरिजन करता है. हाउ वी कैन कैलकुलेट द पर कैपिटा इनकम और द एवरेज इनकम? वी कैन कैलकुलेट द एवरेज इनकम और द पर कैपिटा इनकम बाय डिवाइडिंग द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री बाय टोटल पॉपुलेशन. जो टोटल इनकम है उसको हम टोटल पॉपुलेशन डिवाइड करते हैं तो हमें मिल जाती है एवरेज इनकम और द पर कैपिटा इनकम. बिल्कुल आसान सा तरीका. तो सबसे पहले हमें बताना है कि वर्ल्ड बैंक compares the various countries on the basis of the average income or the per capita income. We can calculate the per capita income, the average income by dividing the total income of the country by total population. Okay. अब इसकी बतानी है इस मेथड की मेरिट. ये जो तरीका अपनाता है बड़ा आसान सा तरीका है, इसके कुछ अच्छी बातें भी होगी. तो इस मेथड की अगर मेरिट की बात की जाए तो पहली जो मेरिट है, इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट. देखिए कैलकुलेट करना बड़ा ईजी है. टोटल है और टोटल पॉपुलेशन है, भाग ही देना है, कोई भी कर देगा. जिसने 8th कर रखी है वो भी कर देगा. सो इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट. दिस मेथड इज़ क्वाइट ईजी टू कैलकुलेट. सेकेंड है ईजी टू अंडरस्टैंड. आसानी से इसको समझ भी सकते हैं. समझ सकते हैं ना. एवरेज इनकम बताएगी. अगर मान लीजिए कि एवरेज इनकम किसी की 5000 है, दूसरे की 5500 है, समझ में आ रहा है ना. कहीं पे कोई दिक्कत ही नहीं होती इसमें. थर्ड है इजी टू कंपेयर. वी कैन ईजिली कंपेयर वेरियस कंट्रीज. अलग अलग हम कंपेरिजन कर सकते हैं. हाँ भाई इनकी इनकम ठीक है, इनकी एवरेज बीच में रह रही है, इनकी बहुत कम है. कर सकते हैं ना कंपैरिजन. ओके. तो 3 मेरिट्स है, इजी टू कैलकुलेट, इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कंपेयर. उसके बाद बात आती है कि इसकी डिमेरिट्स क्या है. कई बार सिंपल ये पूछ लिया जाता है कि विच क्राइटेरिया इज यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक टू कंपेयर द वेरियस कंट्रीज, व्हाट आर द डिमेरिट्स ऑफ दिस क्राइटेरियन. इस क्राइटेरिया के डिमेरिट्स क्या है, सिंपल हमें बतानी है. तो अगर डिमेरिट्स की बात करें तो इसमें कुछ डिमेरिट्स है. पहली जो डिमेरिट की बात करें, दिस मेथड टेल्स अस ओनली अबाउट द एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री. दिस मेथड टेल्स अस अबाउट एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री. इट डजंट टेल्स अस हाउ द इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल. ये हमें एवरेज इनकम बताता है. जैसे इंडिया की एवरेज इनकम बताती. अब उस एवरेज इनकम में तो अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, उनकी भी तो इनकम है ना. एवरेज इनकम तो ऊपर चली गई, जबकि ज़्यादातर लोगों की जो एवरेज इनकम जो निकलेगी उससे तो बहुत नीचे है. ओके. सो फर्स्ट जो इसका ड्रॉबैक है, डिमेरिट्स है, दैट दिस मेथड टेल्स अस ओनली अबाउट द एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री. इट डजंट टेल्स अस हाउ द इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल.
वी कांट फाइंड आउट द इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स की इनकम हमें पता नहीं चल पाती। ओके, पहली डिमेरिट ये। सेकेंड डिमेरिट क्या है इस मेथड की? दिस मेथड इग्नोर्स अदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ डेवलपमेंट सच एज द एजुकेशन, हेल्थ, इक्वालिटी, सिक्योरिटी एटसेट्रा। ये क्या करता है? सिर्फ इनकम की बात करता है। इन्वायरमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, सिक्योरिटी, इक्वालिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, ओके, डेमोक्रेसी, ये भी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। उन चीज़ों की ये बात ही नहीं करता। तो ये दो इसकी बड़ी ड्रॉबैक्स या डिमेरिट्स रहेगी। तो ये रहेगा हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, सेकंड क्वेश्चन, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपके इस चैप्टर की अगर बात की जाए तो इस चैप्टर में से ये जो क्वेश्चन है आपका, ये सबसे ज़्यादा बार आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है। ओके, लास्ट 10 ईयर्स के अगर क्वेश्चन पेपर को चेक करोगे तो आपको 3 to 4 टाइम्स ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द क्राइटेरियन यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड यूएनडीपी फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। हमें बताना है कि जो वर्ल्ड बैंक और यूएनडीपी है वो अलग अलग नेशंस के डेवलपमेंट को मेजर करते हैं, कैसे मेजर करते हैं, ठीक। और उसके बाद हमें यह भी बताना है कि विच क्राइटेरिया इज बेटर एंड वाई, कौन सा क्राइटेरिया बेटर है और क्यों बेटर है वो। ओके, दोनों चीज़ें हमें बतानी है। तो सबसे पहले हम बताएंगे द क्राइटेरियन यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट is different from the criterion used by the World Bank in the following ways. Okay, सबसे पहले हम बताएंगे कि ये कई तरीके से अलग है। कौन कौन से हम 3 ways से इनको कंपैरिजन करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे कि दोनों के तरीके अलग कैसे हैं। पहला, सबसे पहले हम बात करेंगे यूएनडीपी मेजर्स डेवलपमेंट ऑन द पैरामीटर्स ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड पर कैपिटा इनकम। यूएनडीपी जो कंपैरिजन करता है, मेजर करता है, यूएनडीपी मेजर्स डेवलपमेंट on the parameters of education, health and per capita income, whereas World Bank measures the same only on the basis of the per capita income, जबकि World Bank केवल per capita income के बेस पे कंपेयर करता है, ठीक। एक पहला डिफरेंस ये होगा। सेकंड, UNDP ranks the countries on the basis of the development, whereas World Bank classifies them into the 3 categories such as the rich countries, middle income countries and the poor countries। जैसे UNDP क्या करता है कि यूएनडीपी ऑन द बेसिस ऑफ द मेजरमेंट इट प्रोवाइड्स द रैंकिंग टू ऑल द कंट्रीज, सभी कंट्रीज को रैंकिंग देता है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, ओके। और वर्ल्ड बैंक की बात करें, वर्ल्ड बैंक क्लासीफाई द कंट्रीज इनटू द 3 कैटेगरीज, ये 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई करता है, रिच कंट्रीज, मिडिल इनकम कंट्रीज एंड द पुअर कंट्रीज, ये रैंकिंग नहीं देता है। दूसरा डिफरेंस ये है। तीसरा डिफरेंस है, यूएनडीपी हैज ए ब्रॉडर फ्रेमवर्क टू मेजर द डेवलपमेंट, वेयरएज वर्ल्ड बैंक्स follows a narrow framework to measure the development of the various countries। देखिए, यूएनडीपी का जो कंसेप्ट है वो ज़्यादा ब्रॉड है, उसमें बहुत सारी चीज़ें वो इंक्लूड करा है। ऑन द अदर हैंड अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें, दैट फॉलोज अ नैरो फ्रेमवर्क टू मेजर द डेवलपमेंट। ओके, तो ये भी एक डिफरेंस हो जाता है। अब हमें क्या बताना है, एंड में हमें बताना है, कंक्लूजन निकालना है कि किसका क्राइटेरिया बेटर है और क्यों बेटर है। तो हम बताएंगे द क्राइटेरियन used by the UNDP is far better than the World Bank's criteria because it includes the other important aspects of life such as the education, health, etc. यानी कि इनकम के अलावा जो अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है उसको भी इंक्लूड करता है, इसलिए UNDP का क्राइटेरिया वो फार बेटर है वर्ल्ड बैंक के क्राइटेरिया से। ओके, तो ये रहेंगे हमारे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। होपफुली सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आपको हिंदी मीडियम के कंटेंट की बात की जाए तो हिंदी मीडियम में क्लास 10th SST सोशल साइंस के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे पब्लिश हो चुके हैं। जहाँ तक इंग्लिश मीडियम की बात की जाए तो मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स हमारे कवर हो चुके हैं। कुछ चैप्टर्स रहते हैं जो हम ट्राई करेंगे कि कुछ ही डेज़ में आपको वो अवेलेबल करवा दी जाए। इसके साथ साथ आप हमसे जुड़ सकते हो, कनेक्ट हो सकते हो टेलीग्राम के ऊपर, चैनल यहाँ पे दिया गया है। इसके साथ साथ लिंक आपको नीचे भी मिल जाएगा। आप इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हो। आपके क्वेश्चंस वगैरह कई बार आते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, तो अगर आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चंस है, क्यूरीज है तो ट्राई करता हूँ कि मैं उसी टाइम पर आपको रिप्लाई भी दे पाऊँ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।